अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 230, 130, 150, 100, 170, 120। तो इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने एक मुनासिब सी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो चलिए मैं ड्रा कर लेता हूं। तो एक मुनासिब सी लाइन ड्रा करने के बाद प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए आपने छोटी छोटी लाइंस इसी लाइन पे ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इस तरह। अब हम नंबर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। तो 230 है, 130 है, 150 है, 100 है, 170 है, 120 है। तो हम 10 नंबर का डिफरेंस रखते हुए यहाँ पर नंबर्स राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे लेस नंबर कौन सा है? देखिए 100। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि 80 या 90 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 से आपने थोड़ा पीछे स्टार्ट कर लेना है। तो चलिए हम 90 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110। तो इस तरह आपने 10 नंबर का डिफरेंस रखना है। तो देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है इनमें? 230। तो कम से कम आपने 240 या 250 तक लाजमी जाना है। तो ये 110, तो 120 होगा, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 और ये 250। तो इस लाइन के एंड्स पर आपने क्या कर देना है? एरोज लगा देने हैं। ठीक है, इस तरह, एक इधर भी और एक इधर भी। तो इन एरोज का मतलब ये होता है कि ये नंबर्स जो हैं ये इस तरफ भी जारी हैं और इस तरफ भी जारी हैं। तो आपने कम से कम यहाँ पर इतने नंबर्स लाजमी राइट डाउन करने हैं कि नंबर्स के अंदर रहते हुए आप दिए गए नंबर्स को कवर कर सकें। तो पहले हमारे पास नंबर कौन सा है जी? 230। तो यहाँ पर देखिए 230 किधर है? ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है या ये जो छोटी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 230 को। तो ये हमारा 230 आ गया। अब आगे कौन सा नंबर है? 130। तो यहाँ पर 130 किधर है? ये। तो यहाँ पर लिख लें 130। तो 130 भी रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे कौन सा नंबर है? 150। तो ये है जी 150 यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 150। अब आगे कौन सा नंबर है? 100। तो यहाँ पर 100 किधर है? ये। अब आगे कौन सा नंबर है? 170। तो 170 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 170। लास्ट में हमारे पास कौन सा रह गया? 120। तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये है 120। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक चीज की वजाहत कर दूं कि नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का कोई एक खास मेथड नहीं है। जैसा कि बुक के एंड पर जो नंबर लाइन ड्रॉ की गई है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। बहरहाल वो भी ठीक है और ये भी ठीक है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। बस जो मेथड आपको आसानी से समझ आए तो आप उसे ही फॉलो करें। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखिए, तो 70 है, 80 है, 95 है, 35, 40, 45, 60। तो इन नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक मुनासिब सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी छोटी लाइन लगानी है। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर है। 70 है, 80 है, 95 है, 35 है, 40 है, 45 है, 60 है। तो देखिए ना लास्ट डिजिट यहाँ पर कौन सा आ रहा है? 55 भी आ रहा है।
तो अगर हम यहाँ पर भी 10-10 का डिफरेंस रखेंगे तो हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा इस बार हम 5-5 नंबर का डिस्टेंस रखेंगे। तो लेस देन नंबर कौन सा है इनमें से? 35। ठीक है, तो हम यूं करते हैं ना कि 30 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30, 35 इस तरह। ठीक है, तो इसमें देखें कि ग्रेटर नंबर कौन सा है? 95। तो आपने 95 से कुछ ऊपर 100 या 105 तक चले जाना है। ठीक है, तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 100। तो यहीं तक काफ़ी है। तो इस लाइन के एंड्स पे आपने क्या कर देना है? एरोज भी लगा देने हैं। तो पहला नंबर हमारे पास कौन सा है? 70। तो 70 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले 70। तो ये नंबर हो गया। अब 80 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो 80 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर। तो 80 को यहाँ पे लिख लें 80। तो ये भी हो गया। अब आगे 95 है, तो 95 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, आगे कौन सा है जी? 35। तो 35 किधर है? हमारे पास यहाँ पे। तो 35 भी हो गया। आगे 40 है, तो 40 हमारे पास किधर है? यहाँ पे। आगे हमारे पास कौन सा नंबर है? 45। तो 45 ये देखिए। तो 45 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रह गया? 60। तो 60 यहाँ पे है हमारे पास ये। तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो नीचे नंबर्स लिखी हुई हैं ना, ये आपने कम से कम इतने लाजमी लिखने हैं कि इनके अंदर रहते हुए आप दिए गए नंबर्स को कवर कर सकें। तो इस तरह हमें ये जो नंबर्स दिए गए थे इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 है 1600, 1000, 1700, 1500, 900, 2000। तो ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम आपने वही काम करना है कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने के बाद आपने प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इसी लाइन पे छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इस तरह। अब आपने दिए गए नंबर्स को देखते हुए स्केल सिलेक्ट करना है, यानी नंबर का डिफरेंस रखना है। तो नंबर्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1600 है, 1000 है, 1700 है, 1500 है, 900, 2000 है। तो अगर हम यहाँ पे भी 5 या 10 का डिफरेंस रखते हैं तो इसके लिए हमें काफी लेंथी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम क्या कर लेते हैं कि 100 का डिफरेंस रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेस देन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा है? 900। तो हम यूं करते हैं ना कि 800 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 800, यहाँ पे 900। ठीक है, 100 का डिफरेंस आपने रखना है। 1000। तो इस तरह अगर हम इनमें देखें ना कि ग्रेटर नंबर कौन सा है इनमें से, तो 2000 है। तो कम से कम आपने 2000 तक तो लाजमी जाना है। कुछ ऊपर चले जाएं भी तो अच्छी बात है। तो 1000 हो गया, तो आगे क्या होगा? 1100, 1200, आगे होगा हमारे पास 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। तो यहीं तक काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने एरोज नहीं लगाए हुए, तो आप यहाँ पे एरोज लगा लें। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब चलिए इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये क्या है? 1600। तो 1600 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे या इस छोटी लाइन पे। तो यहाँ पर लिख लें 1600। अगला नंबर हमारे पास कौन सा है? 1000। तो 1000 हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा है? 1700। तो 1700 इस पॉइंट पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 1700। अब अगला नंबर कौन सा है? 1500। तो 1500 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये 1500। तो यहाँ पर लिख लें 1500। अब आगे कौन सा नंबर है? 900। तो 900 इधर है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख लें 900। अब अगला नंबर हमारे पास कौन सा रह गया? 2000। तो 2000 हमारे पास कहाँ पे है? इधर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2000। तो इन तमाम नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया।
अब आगे पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है -50, 60, -25, -70, -10, -35, 45। तो इस बार हमें पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी दिए गए हैं, तो इन तमाम को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम आपने वही काम करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई है इस लाइन पे आपने छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो इस बार पॉजिटिव में भी नंबर्स हैं और नेगेटिव में भी नंबर्स हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ पे ज्यादा नंबर्स राइट डाउन करने होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर लें कि जो आपने छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे लगानी है ना, उनको थोड़ा क्लोज क्लोज कर लें, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे ज्यादा नंबर्स राइट डाउन कर सकें इस तरह, ठीक है, इनको थोड़ा क्लोज क्लोज कर लें। अब एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लें, वो ये है कि जो हमारे पास जीरो होता है ना, जीरो, इसके जो राइट साइड की तरफ नंबर होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 इस तरह। जबकि जीरो की लेफ्ट साइड की तरफ जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, यानी -1 -2 -3 -4 इस तरह ये चले जाते हैं और इस तरफ भी ये जा रहे होते हैं पॉजिटिव में। तो लिहाजा जो जीरो होगा उसको हम सेंटर में लेंगे, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। अब जो पॉजिटिव वाले नंबर होंगे उनको हम राइट साइड की तरफ राइट डाउन करेंगे, जबकि नेगेटिव वाले होंगे उनको हम इस तरफ राइट डाउन करेंगे। तो अगर हम नंबर्स को देखें ना, -50 है, 60 है, -25 है, -70 है, -10 है, -35 है, 45 है। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि 5 नंबर का डिफरेंस रख लेते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव वाले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम 5 का डिफरेंस रखेंगे, तो 0 से मतलब यहाँ तक क्या होगा 5, यहाँ तक 10, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले नंबर हैं। 15। तो इस तरह अगर हम देखें ना, तो पॉजिटिव में हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60। तो हमने कम से कम 60 तक लाजमी जाना है। तो 15 हो गया, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो कम से कम आपने 60 तक लाजमी जाना है। अब नेगेटिव वाले लिख लेते हैं, तो -5, -10, -15। तो अगर हम देखें ना, तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 70, ठीक है। तो कम से कम हमने 70 तक, -70 तक लाजमी जाना है। तो -15 हो गया, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -65, -70। तो उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा। अब लाइन के एंड पे आप एरोज भी लगा लें। तो पहला नंबर कौन सा है, -50 का, ठीक है। तो -50 हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, -50 को। तो -50 को हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे। अब आगे 60 है, तो ये पॉजिटिव वाला 60 है, ठीक है। तो 60 हमारे पास कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे 60 रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे कौन सा है, -25, ठीक है। तो ये नेगेटिव का -25 है, तो 25 किधर है, तो ये। अब आगे हमारे पास कौन सा नंबर है, -70। तो -70 ये देखिए। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं, -10। तो -10 हमारे पास कहाँ पे है, ये, तो ये भी हो गया। -35 है, तो -35 ये देखिए। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा रह गया, 45। तो ये पॉजिटिव का 45 है, तो ये देखिए 45। तो इस तरह में ये जो नंबर्स दिए गए थे इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 5 है, -225, 440, -400, 100, 150, 120, 110। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमें दिए गए हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम आपने एक मुनासिब सी लाइन ड्रा कर लेनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई है इस लाइन पे आपने छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है।
अगर ये छोटी लाइंस आप प्रॉपर डिस्टेंस के साथ नहीं लगा सकते तो इसके लिए आपके पास जो स्केल होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये स्केल है, अब मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखती हुई है ये छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह। अब देखिए ना, 1 सेंटीमीटर पे क्या आप कर लें कि छोटे छोटी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप स्केल का यूज नहीं करते, आप वैसे ही अंदाजा लगा के ये डिस्टेंस रखते हुए आप छोटी छोटी लाइन लगाते हैं, तो अगर डिस्टेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो इससे कोई मसला नहीं बनता। अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो है जी 440, तो हमने कम से कम 440 या 450 तक लाजमी जाना है। अब नेगेटिव के साथ देखिए कि कौन सी बड़ी वैल्यू है नेगेटिव के साथ, ठीक है, तो वो है जी 400, ठीक है, नेगेटिव के साथ 400 है। तो हमने क्या करना है कि कम से कम नेगेटिव की तरफ 400 तक लाजमी जाना है, ठीक है, नेगेटिव 400 तक। तो जीरो को हम सेंटर में लिखेंगे। अब जीरो की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे और जीरो के राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि 50-50 का डिफरेंस रख लेते हैं, ठीक है। तो जीरो से यहाँ तक क्या होगा 50, ठीक है, तो ये पॉजिटिव का 50 है। यहाँ पे क्या होगा 100 और यहाँ पे क्या होगा फिर 150, ठीक है, 50-50 का डिफरेंस रखना है। और यहाँ तक आपने कहाँ तक जाना है 440 यानी 450 तक आपने चले जाना है। तो 150 हो गया, 200 हो गया, 250, 300, 350, 400, 450, तो यहाँ तक काफ़ी है। अब नेगेटिव वाले नंबर्स भी हमने लिखने हैं, तो -50, -100, -150, -200, -250, -300, -350, -400, -450, तो यहीं तक काफ़ी है। अब चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर है हमारे पास -225। तो नेगेटिव में हमारे पास 225 कहाँ पे बनेगा, तो ये 200 है -200, ठीक है, और ये -250 है। तो -200 और -250 के दरमियान फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा -225, ठीक है। तो इसको आपने निशान लगा लेना है और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा -225 को। तो यहाँ पर लिख लें -225, तो ये -225 रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे देखें कौन सा नंबर है 440, तो ये पॉजिटिव का 440 है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। तो ये 400 है और ये 450 है। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि इस डिस्टेंस को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ तक 1 पार्ट, 2, 3, 4। अब इनको हम 10-10 नंबर का डिफरेंस देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी ये है ना 400, तो यहाँ तक क्या होगा 410, 420, 430, 440, 450। तो हमने किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है 440 को। तो हम दोबारा देख लेते हैं 410, 420, 430, 440। तो ये जो आपको एक छोटी लाइन नजर आ रही है ना, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी 440 को। ठीक हो गया, इस नंबर को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया और इसको भी। अब आगे कौन सा है -400, तो ये नेगेटिव का 400 है, तो यहाँ पर देखिए ये है जी -400, ठीक है। अब अगला हमारे पास नंबर कौन सा है 100, तो ये पॉजिटिव का 100 है, तो पॉजिटिव का 100 ये देखिए ये भी हो गया। आगे है -150, तो ये पॉजिटिव का 150 है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा ये देखिए। अब अगला नंबर कौन सा है 120, तो ये है 100 और ये है 150। तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है, यानी यहाँ तक 1 डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 1 पार्ट हो गया, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4 और ये 5। अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है 120 को, तो यहाँ तक 110, यहाँ तक 120, ठीक है। ये जो आपको लाइन शायद नजर आ रही होगी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी 120 को। तो यहाँ पे एक छोटी लाइन लगा लें और यहाँ पर लिख लें 120, यानी ये जो लाइन है ना ये 120 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 110, तो ये 100 है ना और ये 120 है, ठीक है। तो 100 और 120 के दरमियान ये वाली जो आप छोटी लाइन है ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगी 110 को। तो 110 को आप इस तरफ शो कर दें, ठीक है ना। तो ये है 120 और ये है 100, तो 100 और 120 के दरमियान फिर क्या होगा 110। तो 110 को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 को देखिए, -1100, 2100, -1500, -2500, 1600। तो यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो सेम आपने वही काम करना है कि एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई इस पे छोटी छोटी लाइंस आपने ड्रा कर लेनी है। अब चूंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो जीरो होगा ना उसको फिर हम सेंटर में लिखेंगे। अब जीरो के एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर काफी बड़ी वैल्यूज हैं। अगर हम 100 या 200 का डिफरेंस रखते हैं तो ये लाइन पूरी नहीं कर पाएगी, तो लिहाजा हम 300 का डिफरेंस रख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे 400 का भी रख सकते हैं, 500 का डिफरेंस भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि आप 300 का यहाँ पे डिफरेंस रख लें। ठीक है, तो ये जीरो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 यहाँ तक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का 300 है। इसी तरह यहाँ पर फिर क्या होगा 600, यहाँ पर फिर क्या होगा 900, यहाँ पर क्या फिर होगा 1200। ठीक है, यानी 300 का डिस्टेंस आपने रखना है। तो पॉजिटिव में हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2100। तो आपने कम से कम 2100 तक लाजमी जाना है। ठीक है, तो ये 1200 हो गया, 1200, तो आगे क्या होगा 1500, आगे फिर क्या होगा 1800, फिर इसमें 300 ऐड करें तो क्या आएगा 2100, फिर इसमें 300 ऐड करें तो क्या आएगा 2400। तो यहीं तक काफी है। अब नेगेटिव वाले नंबर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा -300, -600। तो माइनस के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, ये 2500। तो आपने कम से कम 2500 तक लाजमी जाना है। तो ये -600 हो गया, -900, -1200, -1500, -1800, आगे होगा -2100, आगे होगा -2400, आगे होगा -2700। तो यहीं तक काफी है। अब पहले नंबर को हम देख लेते हैं कि कौन सा है, -1100। तो ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना, ये क्या है -900 और ये क्या है -1200। तो यहाँ पर हमने 300 का डिफरेंस रखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ तक 3 पार्ट। तो ये अगर -900 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा 1000, यहाँ पर फिर क्या होगा 1100 और यहाँ पर फिर क्या है 1200। अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, -1100 को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये -900 है और यहाँ पर फिर क्या होगा -1000 और यहाँ पर फिर क्या होगा -1100, यानी ये वाला नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें -1100। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे देखिए कौन सा नंबर है 2100। तो ये पॉजिटिव का 2100 है, जो कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर देना। ये देखिए 2100, यहाँ पर लिख लें 2100। अगला कौन सा नंबर है -1500। तो ये नेगेटिव का है, तो ये देखिए -1500, यहाँ पर लिख लें -1500। तो ये भी रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे देखें -2500। तो ये नेगेटिव का 2500 है, तो चलिए हम नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या है -2400 और ये क्या है -2700। तो इसको भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ तक 3। यानी ये अगर -2400 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा -2500 और यहाँ पर फिर क्या होगा -2600 और ये क्या है -2700। तो हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, -2500 को। तो ये अगर -2400 है तो यहाँ पर फिर क्या होगा -2500 यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लें -2500। तो -2500 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे कौन सा रह गया 1600। तो ये पॉजिटिव का 1600 है, तो चलिए इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये है 1500 और ये क्या है 1800। तो इसको भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तक क्या होगा 1600, यहाँ पर क्या होगा 1700 और ये क्या आ गया 1800। तो ये जो है ना 1600 ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यानी ये 1500 है ना, तो यहाँ पर फिर क्या होगा 1600, यहाँ पर लिख लें 1600।
तो इस तरह हमें ये जो नंबर्स दिए गए थे इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 7 है -15.5, 20.7, 11.2, -10.5, -12.5। तो इस बार हमें जो नंबर्स दिए गए हैं ना ये डेसिमल में दिए गए हैं, तो इन डेसिमल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम आपने वही काम करना है कि एक मुनासिब सी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पर छोटी छोटी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो चलिए अब चूंकि नेगेटिव में भी नंबर्स हैं और पॉजिटिव में भी हैं, तो जीरो को हम तकरीबन सेंटर में लेंगे। तो जीरो को मैंने सेंटर से थोड़ा इस तरफ लिख लिया क्योंकि हमने पॉजिटिव में ज्यादा नंबर्स राइट डाउन करने हैं। तो हम यूं कर लेते हैं ना कि 2 नंबर का डिफरेंस रख लेते हैं, ठीक है। तो जीरो की इस तरफ आपने पॉजिटिव नंबर्स राइट डाउन करने हैं, जबकि लेफ्ट साइड की तरफ आपने नेगेटिव नंबर्स राइट डाउन करने हैं। तो हम 2 नंबर का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हम पॉजिटिव में देखें ना तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 20.7, तो कम से कम आपने 21 या 22 तक लाजमी जाना है। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो यहीं तक काफ़ी है। अब नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, तो यहीं तक काफ़ी है। अब पहले नंबर को हम देख लेते हैं कि कौन सा है, -15.5। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये है -14 और ये है -16। तो -14 और -16 के दरमियान में क्या होगा, -15 यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या शो करना है, -15.5। तो अगर ये -15 है ना यहाँ पे और यहाँ पर -16 है, तो -15 और -16 के दरमियान में, ठीक है, बिल्कुल मिडल में -15.5 होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह शो कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, -15.5, ठीक है ना। यानी इस जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, -15.5। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं 20.7। तो ये पॉजिटिव का 20.7 है। तो 20 ये देखिए और साथ में क्या है 22, तो मिडल में क्या होगा 21, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 22। अब हमने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, 20.7। तो ये 20 है और ये 21 है। तो 20 और 21 के दरमियान से थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास क्या बनेगा 20.7। तो इसको भी हम थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 20.7। तो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 11.2। तो ये पॉजिटिव का 11.2 है। तो ये है 10, ये है 12। तो 10 और 12 के दरमियान में क्या होगा 11। अब ये 11.2 है। तो अगर ये 11 है ना तो 11 से थोड़ा सा आगे जाएं, तकरीबन यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 11.2। यहाँ पर लिख लें 11.2। तो 11.2 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, -10.5। तो -10.5 को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए ये -10 है और ये -12। तो -10 और -12 के मिडल में क्या होगा -11, जबकि हमने -10.5 को रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ पर -10 है और यहाँ पे -11 है, तो -10 और -11 के दरमियान में क्या होगा -10.5 होगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें -10.5। अब अगला कौन सा नंबर रह गया है, -12.5। तो ये नेगेटिव का 12.5 है। तो चलिए हम नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। तो ये -12 है और ये -14 है। तो -12 और -14 के मिडिल में क्या होगा -13 होगा, ठीक है, इस जगह पे। अगर यहाँ पर -13 है और यहाँ पे -12 है, तो -12 और -13 के मिडिल में क्या होगा -12.5। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, -12.5 को। तो इस तरह दिए गए डेसिमल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एरोज नहीं लगाए, तो यहाँ पर आप एरोज भी लगा लें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखें कि
0.5 है, -0.7 है, -0.1 है, 0.3 है, 0.9 है, -0.5 है। तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इस पे छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेनी है। अब चूंकि यहाँ पर नेगेटिव में भी नंबर्स हैं और पॉजिटिव में भी हैं, तो लिहाजा जीरो को हम सेंटर में लेंगे। तो जीरो की राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, जबकि जीरो की लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। तो नंबर हम देख लेते हैं क्या है। 0.5 है, -0.7 है, -0.1 है, 0.3 है, 0.9 है, -0.5 है। तो जीरो की राइट साइड पे हम लिखेंगे 0.1, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर लिख ले 0.4, 0.5। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। जबकि लेफ्ट साइड की तरफ हम नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.7, सॉरी 6, -0.7, -0.8, -0.9। तो यहीं तक काफ़ी है। अब पहला नंबर हम देख लेते हैं क्या है, 0.5। तो ये पॉजिटिव का है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 0.5, तो यहाँ पर लिख लें 0.5। अब अगला नंबर कौन सा है, -0.7। तो ये नेगेटिव का 0.7 है, तो नेगेटिव का -0.7 ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें -0.7। अब अगला नंबर कौन सा है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कौन सा है, -0.1। तो ये भी नेगेटिव का -0.1 है, तो ये देखिए -0.1। अब अगले नंबर की तरफ आ जाते हैं 0.3। तो ये पॉजिटिव का 0.3 है, तो पॉजिटिव का 0.3 हमारे पास ये है। ठीक है, 0.3, तो यहाँ पर लिख ले 0.3। अगला नंबर कौन सा है, 0.9। तो ये पॉजिटिव का 0.9 है, तो ये देखिए 0.9। तो अगला नंबर हमारे पास कौन सा रह गया, -0.5। तो ये मतलब नेगेटिव का है। ठीक है, तो ये आ जाइए नेगेटिव का 0.5। तो दिए गए तमाम डेसिमल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसी पार्ट के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करना है और इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 2,35,691, 2,35,090, 2,45,091, 2,45,192। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो हम पहले राइट डाउन करेंगे। तो अगर हम देखें ना तो ये दो बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये दो छोटी वैल्यूज हैं। अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। तो ये है 2,35,691, जबकि ये है 2,35,090। तो ये लेस देन है ना, ठीक है, तो ये सबसे छोटी है, इसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिख लें 2,35,090। तो ये लेस देन है किससे, इस वैल्यू से, ठीक है, 2,35,691। अब इन दो में से देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। तो ये है 2,45,091, जबकि ये है 2,45,192। तो ये ग्रेटर है और ये छोटी है। तो ये जो वैल्यू होगी ये किससे लेस देन होगी, इससे, ठीक है, 2,45,091, और ये लेस देन है किससे, इस वैल्यू से 2,45,192। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ भी कंपेयर करना है। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो इनमें बड़ी वैल्यू है ना वो हम राइट डाउन करेंगे।
तो सबसे बड़ी इनमें वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 2,45,192, जबकि ये ग्रेटर है किससे, इस वैल्यू से, ठीक है, 2,45,091, जबकि ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, इस वैल्यू से, ठीक है, 2,35,691, जबकि ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, इस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें ग्रेटर देन 2,35,090। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जिस तरह हमने ये तरतीब लिखी हुई है। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो यहां पर लिख लें 2,35,090। फिर इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 2,35,690। फिर इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 2,45,091। इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 2,45,192। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब होती है, सबसे पहली छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अब इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो यहां पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, जिस तरह ये तरतीब हमने लिखी हुई है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2,45,192। तो यहां पर लिख लें 2,45,192। अब इससे छोटी वैल्यू कौन सी है अगली, 2,45,091। अब इससे अगली छोटी कौन सी है, 2,35,691। इससे अगली छोटी कौन सी है, 2,35,090। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 5,78,901, 5,79,803, 6,79,807, 6,79,817। तो इनको हम पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम देखें ना, तो ये दो बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये दो छोटी हैं। अब इनमें से देख लेते हैं कि कौन सी छोटी वैल्यू है। तो ये है 5,78,000, ठीक है, जबकि ये है 5,79,000। तो 5,78,000 वाली छोटी है ना, तो पहले हम ये लिखेंगे 5,78,901। ये किससे लेस देन है, इस वैल्यू से, ठीक है, 5,79,803। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। ये है 6,79,000, ये भी 6,79,000। अब दोबारा देखें 6,79,807, जबकि ये क्या है 6,79,817। तो ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये फिर किससे लेस देन है, इस वैल्यू से। तो यहां पर हम लिखेंगे 6,79,807 और ये किससे लेस देन है, इस वाली वैल्यू से, ठीक, 6,79,817। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ भी कंपेयर करना है। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इनमें से जो बड़ी वैल्यू है ना वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6,79,817। तो ये ग्रेटर है किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, ठीक है, 6,79,807।
ये ग्रेटर वैल्यू है किससे, इस वैल्यू से, ठीक, 5,79,803। और ये ग्रेटर वैल्यू है किससे, इस वैल्यू से, यहां पर लिख लें ग्रेटर देन 5,78,901। तो इस तरह इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो यहां पर लिखें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी है, ये 5,78,901। फिर इससे बड़ी अगली वैल्यू कौन सी है, ये 5,79,803। फिर इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 6,79,807। फिर इससे अगली बड़ी कौन सी है, ये 6,79,817। और इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो यहां पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6,79,817। तो यहां पर लिख लें 6,79,817। अब इससे अगली वैल्यू छोटी कौन सी है, ये 6,79,807। इससे अगली छोटी कौन सी है, ये वैल्यू, ठीक, 5,79,803। और इससे अगली छोटी कौन सी है, जो सबसे छोटी है, 5,78,901, ठीक है। तो यहां पर 1 है, तो ये लिख लें। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर भी कर लिया, और इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 है 10,028, 1,26,000, 1,10,028, 1,10,027। तो सबसे पहले इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम इनमें देखें ना, तो ये दो बड़ी वैल्यूज हैं और ये दो छोटी हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि इनमें से छोटी कौन सी है। तो ये है 10,028, जबकि ये है 1,26,000। तो ये सबसे छोटी है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिख लें 10,028, ये लेस देन है किससे, इस वैल्यू से, 1,26,000। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। तो ये है 1,10,028, जबकि ये क्या है 1,10,027। तो ये 28, ये 27, तो ये छोटी है ना। तो ये वैल्यू लेस देन होगी किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, 1,10,027, जबकि ये लेस देन है किससे, इस वैल्यू से, 1,10,028। अब इन नंबर्स या वैल्यूज को हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू ये वाली है, ठीक, 1,10,028। तो ये ग्रेटर है किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, ठीक, 1,10,027। और ये ग्रेटर है किस वैल्यू से, इस वैल्यू से। यहाँ पर लिख लें 1,26,000। और ये ग्रेटर है इस वैल्यू से, ठीक, 10,028। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक, जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10,028। अब इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1,26,000। अब इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1,10,027।
अब इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है जो सबसे बड़ी है? 1,10,028। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो यहां पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, जिस तरह ये तरतीब हमने लिखी हुई है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1,10,028। अब इससे छोटी कौन सी है? ये 1,10,027। अब इससे अगली छोटी कौन सी है? 1,26,000। और इससे अगली छोटी कौन सी है? 10,028। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। 5,62,389, 5,62,399, 5,72,390, 5,72,381। तो इन नंबर्स को हम पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इन टू वैल्यूज को हम देखें ना, तो ये 5,62,000 वाली हैं, ठीक, और ये कौन सी हैं? 5,72,000, ठीक है, ये भी 5,72,000। मतलब क्या हुआ कि ये दो बड़ी वैल्यूज हैं और ये दो छोटी हैं। तो इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। तो ये 5,62,389 है, ठीक, और ये क्या है? 5,62,399, ठीक, ये 389, ये 399, तो ये छोटी हुई ना। तो पहले हम इसको लिखेंगे 5,62,389। ये लेस देन है इस वैल्यू से 5,62,399। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सी छोटी है। ये है 5,72,390, ये क्या है? 5,72,381। तो ये 390 और ये 381, तो ये जो वैल्यू है ये छोटी है। तो ये जो वैल्यू होगी ये फिर किससे लेस देन होगी? इस वैल्यू से 5,72,381, और ये लेस देन है इस वैल्यू से 5,72,390। अब इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ठीक, ये वाली 5,72,390, ये ग्रेटर है इस वैल्यू से 5,72,381, और ये ग्रेटर है इस वैल्यू से 5,62,399, और ये ग्रेटर है इस वैल्यू से 5,62,389। तो इस तरह इन नंबर्स को हमने लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी तरतीब देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहली छोटी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक, जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 5,62,389। इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5,62,399। इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5,72,381। अब इससे अगली बड़ी वैल्यू कौन सी है जो सबसे बड़ी है? 5,72,390। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, जिस तरह ये तरतीब है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5,72,390। अब इससे छोटी कौन सी है? 5,72,381। इससे अगली छोटी कौन सी है?
62,399। और इससे अगली छोटी कौन सी है? 5,62,389। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर भी कर लिया और इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करना है और इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में पॉजिटिव के अलावा हमें नेगेटिव नंबर्स भी दिए गए हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को सोल्व करने से पहले नेगेटिव नंबर्स के हवाले से हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। वो ये है कि नंबर लाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जीरो की राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह ये लाखों करोड़ों में जा रहे होते हैं, जबकि जीरो की लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरह ये लाखों करोड़ों में जा रहे होते हैं। अब जो जीरो होता है, जीरो से आप कितना पीछे आते जाएंगे वो नंबर उतना लेस देन यानी छोटे से छोटा होता चला जाएगा। जिस तरह यहाँ पर देखें ना, ये जो जीरो है ये बड़ा है -1 से, जबकि -1 बड़ा है -2 से, जबकि -2 बड़ा है -3 से, इस तरह -3 बड़ा है -4 से। यानी आप जीरो से जितना दूर होते चले जाएंगे वो नंबर उतना लेस देन छोटे से छोटा होता चला जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे फॉर एग्जांपल -6 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -4 बड़ा है जबकि -6 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि -4 जीरो के ज्यादा करीब है -6 की निस्बत से। अब अगर आपसे कोई पूछे कि -4 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो जाहिर बात है आप कहेंगे कि -1 बड़ा है, क्योंकि -1 जीरो के ज्यादा करीब है, जबकि -4 छोटा है -1 से। अब अगर आपसे कोई पूछे कि -1 बड़ा है या पॉजिटिव का 1 बड़ा है, तो याद रख लें जो पॉजिटिव की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं, ग्रेटर होती हैं। तो -1 छोटा होगा जबकि जो पॉजिटिव का 1 है ये बड़ा होगा। आप नेगेटिव नंबर्स के हवाले से ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव के साथ जितनी बड़ी वैल्यू लगी होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा। उम्मीद है इस कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है -8,395 -8,496 -8,491 -8,394। तो इनको पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है? तो अगर हम देखें ना, इन चारों नंबर्स के साथ माइनस 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 लगा हुआ है, तो माइनस के साथ जो बड़ा नंबर लगा होगा ना वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम देख लेते हैं, देखिए माइनस के साथ इधर क्या है 8,395, जबकि इधर क्या है 8,496, और इधर क्या है 8,491, और इधर क्या है 8,394। तो माइनस के साथ इनमें सबसे जो बड़ा नंबर लगा हुआ है ना वो ये वाला है 8,496। तो यही सबसे छोटा नंबर होगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लें -8,496। अब इन तीनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा नंबर है। तो इन तीनों में भी जो माइनस के साथ बड़ा नंबर लगा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो इधर है 8,395, इधर क्या है 8,491, इधर क्या है 8,394। तो ये 395, ये 394 और ये 491। तो माइनस के साथ ये बड़ा नंबर है, ठीक है, 8,491। तो इन तीनों में जो छोटा नंबर होगा वो ये वाला होगा, ठीक। तो ये वाला जो नंबर है ये लेस देन होगा किससे? इस नंबर से, -8,491। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा नंबर है। तो देख लेते हैं कि माइनस के साथ बड़ा नंबर कौन सा लगा हुआ है, तो वही छोटा होगा। तो ये देखिए 8,395 और इधर क्या है 8,394। तो माइनस के साथ ये बड़ा नंबर लगा हुआ है ना, ठीक है, तो इससे ये वाला नंबर लेस देन होगा, छोटा होगा।
तो ये जो नंबर है ये लेस देन है किस वाले नंबर से, इस नंबर से -8395, और ये लेस देन है इस नंबर से जो सबसे ग्रेटर है -8394। अब इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे जो कि ये वाला है, ठीक। तो -8394 ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से -8395, जबकि ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से -8491, जबकि ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से -8496। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये -8496। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, -8491। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, -8395। और इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है जो सबसे बड़ा है, -8394। ठीक ही असेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहला छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, जिस तरह ये तरतीब हमने लिखी हुई है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -8394। अब इससे छोटा नंबर कौन सा है, ये -8395। इससे अगला छोटा कौन सा है, -8491। इससे अगला छोटा कौन सा है जो सबसे छोटा है, -8496। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 2 है 503, 530, 556 -563। तो चलिए पहले हम इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले छोटा नंबर देखना होगा कि कौन सा है। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये पॉजिटिव वाले हैं, जबकि ये जो एक नंबर है ये नेगेटिव वाला है। तो जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं ये हमेशा ग्रेटर होते हैं, जबकि माइनस वाला लेस देन होता है, छोटा होता है। तो पहले हम ये वाला लिखेंगे, ये सबसे छोटा है माइनस वाला, ठीक, -563। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो ये 503 है, ये 530 है, ये 556 है। तो 503 ये छोटा है इन तीनों में, ठीक। तो ये जो नंबर है ये लेस देन होगा कौन से नंबर से, 503 से। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो ये 530 है और ये 556 है। तो ये वाला नंबर छोटा है, तो ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से, 530 से। और ये नंबर लेस देन होगा जो हमारे पास ये आखिरी रह गया 556। यानी ये नंबर सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा फिर ये नंबर है और सबसे बड़ा ये वाला नंबर है। अब इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, ये वाला 556। ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से, 530 से। और ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से, 503 से। और ये ग्रेटर है इस वाले नंबर से, -563। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, जिस तरह हमने ये तरतीब लिखी हुई है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -563। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, 503। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, 530। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 556। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, जिस तरह ये तरतीब है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 556। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 530। इससे अगला छोटा कौन सा है? 503। और सबसे लास्ट में छोटा कौन सा है? -563। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो पार्ट 3 है -137, -138, -1886, 1308। तो इनको पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम इन नंबर्स को देखें ना, तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये नेगेटिव वाले हैं, जबकि ये एक पॉजिटिव वाला नंबर है। तो इनमें सबसे जो बड़ा नंबर है ना वो ये पॉजिटिव वाला है। तो इसको फिलहाल छोड़ दें। तो इन तीनों में देखें कि कौन सा छोटा है। तो माइनस के साथ जो बड़ा नंबर लगा होगा ना वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो देखिए माइनस के साथ क्या है? 137। और इधर माइनस के साथ क्या है? 138। और इधर माइनस के साथ क्या नंबर लगा हुआ है? 1886। तो माइनस के साथ यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो यही सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -1886। अब इन दोनों में देख लें कि कौन सा छोटा है। तो माइनस के साथ जो बड़ा नंबर होगा वही इनमें छोटा होगा। तो माइनस के साथ क्या लगा हुआ है? 137। और इधर क्या लगा हुआ है? 138। तो इन दोनों में माइनस के साथ ये बड़ा नंबर है, तो यही छोटा नंबर होगा इनमें से, ठीक। तो ये जो नंबर है ये लेस देन होगा इस नंबर से, -138 से। और ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से, -137 से। और ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से, 1308। अब इनको ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिर बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। 1308 ये ग्रेटर है इस नंबर से, -137। और ये ग्रेटर है इस नंबर से, -138। और ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, -1886। तो इन नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, जिस तरह हमने ये तरतीब दी हुई है, ठीक है। फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -1886। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है? -138। इससे बड़ा कौन सा है? -137। इससे बड़ा कौन सा है? जो सबसे बड़ा है 1308। ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, जिस तरह ये तरतीब है। तो पहले हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? जो सबसे बड़ा है 1308। इससे छोटा कौन सा है? -137। इससे छोटा कौन सा है? -138। और सबसे छोटा कौन सा है? -1886। तो इस तरह दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। -87,650, -78,432, -78,402, 78,401। तो इन नंबर्स को पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो इनमें सबसे पहला हम छोटा नंबर देखेंगे कि कौन सा है। तो अगर हम इन नंबर्स को देखें ना, तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये नेगेटिव वाले हैं, जबकि ये पॉजिटिव वाला है। तो ये इनमें सबसे बड़ा नंबर है ये पॉजिटिव वाला, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। तो इन तीनों में देखें कि कौन सा छोटा है। तो माइनस के साथ जो बड़ा नंबर लगा होगा ना, वही नंबर सबसे छोटा होगा।
तो देखिए यहाँ पर माइनस के साथ क्या नंबर है 87,650 और यहाँ पे क्या है 78,432 और यहाँ पे क्या है 78,402। तो माइनस के साथ यहाँ पर बड़ा नंबर लगा हुआ है, ठीक है 87,650। तो यही सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -87,650। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो देखेंगे कि इनमें माइनस के साथ बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर माइनस के साथ क्या है 78,432 और यहाँ पे माइनस के साथ क्या है 78,402। तो ये 432 और ये 402, तो माइनस के साथ ये बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये किससे लेस देन है, इस नंबर से -78,432 और ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से -78,402 और ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से 78,401। अब इन्हीं नंबर्स को हमने ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे यानी 78,401। ये ग्रेटर है कौन से नंबर से, इस नंबर से -78,402 और ये ग्रेटर है इस नंबर से -78,432 और ये ग्रेटर है इस नंबर से -87,650। अब इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, जिस तरह ये तरतीब लिखी हुई है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -87,650। इससे बड़ा कौन सा है, ये -78,432। इससे बड़ा कौन सा है, ये -78,402। इससे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है 78,401। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, जिस तरह ये तरतीब लिखी हुई है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 78,401। इससे छोटा कौन सा है, -78,402। इससे छोटा कौन सा है, -78,432। इससे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा है, -87,650। तो इस तरह पार्ट 4 में दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो इस तरह जो पार्ट 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करना है और इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 28.356, 28.343, 28.357, 28.532। तो चलिए पहले इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें छोटा नंबर देखना होगा कि कौन सा है। तो अगर हम पॉइंट से पहले देखें ना, तो यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28, यहाँ पे भी 28 और इधर भी 28। तो पॉइंट से पहले ये चारों के चारों इक्वल हैं। अब पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है ना वो हमें देखना होगा कि किसका छोटा है। अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद क्या है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 5। तो ये तो सबसे बड़ा हुआ ना, इसको छोड़ दें, हमें सबसे छोटा चाहिए। अब इन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सा छोटा है। तो पॉइंट के बाद तीनों का यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, तो यहाँ तक तो ये तीनों इक्वल हैं, ठीक। अब जो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है ना उससे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 4 वाला छोटा होगा।
तो सबसे छोटा जो नंबर है ना वो ये वाला है, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे 28.343। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 35 है और यहाँ पे भी 35 है, तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वल हैं। अब अगला डिजिट देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 6 वाला छोटा होगा। तो ये जो नंबर है ये लेस देन है इस नंबर से 28.356 से, और ये नंबर लेस देन है इस नंबर से 28.357, और ये नंबर लेस देन है जो सबसे बड़ा नंबर है इससे, ठीक, यानी 28.532। जब आप दिए गए नंबर्स को लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो इन नंबर्स को ग्रेटर देन सिंबल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए अब इन्हीं नंबर्स को हम ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपने ये बड़ा नंबर लिखना है, ठीक, यानी 28.532। ये ग्रेटर है इस नंबर से 28.357, ये ग्रेटर है इस नंबर से 28.356, और ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से 28.343। अब चलिए इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक, जिस तरह ये तरतीब हमने दी हुई है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 28.343। इससे बड़ा नंबर कौन सा है 28.356। इससे बड़ा नंबर कौन सा है 28.357। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है 28.532। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, जिस तरह ये तरतीब है। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 28.532। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है 28.357। इससे छोटा कौन सा है ये 28.356। इससे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा नंबर है 28.343। तो इस तरह दिए गए डेसिमल नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया, और इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट 2 है 120.08, 130.08, 120.80, 120.01। तो सबसे पहले इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनमें जो छोटा नंबर है ना वो हमें देखना होगा कि कौन सा है। तो पॉइंट से पहले हम देख लेते हैं 120 है, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 120, यहाँ पे भी 120। तो इन तीनों का 120, 120, 120 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 130 आ रहा है। तो ये बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दें। इन तीनों में देखें कि कौन सा छोटा है। तो पॉइंट से पहले तो ये तीनों इक्वल हैं। अब पॉइंट के बाद पहला डिजिट हम देख लेते हैं कि किसका छोटा है। तो पॉइंट के बाद इसका क्या है 0, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 0। तो ये 8 वाला बड़ा हुआ और ये 0 वाले छोटे हैं। तो अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो इनका दूसरा डिजिट हमें देखना होगा पॉइंट के बाद, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 1। तो ये 1 वाला छोटा है, ठीक। तो इनमें सबसे छोटा जो नंबर है ना वो ये वाला है 120.01। ये लेस देन है इस नंबर से 120.08। ये भी हो गया। और ये नंबर लेस देन है किससे, इस नंबर से 120.80 से। और ये नंबर लेस देन है इस नंबर से 130.08। अब ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे 130.08। ये ग्रेटर है इस नंबर से 120.80। ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से 120.08 से। और ये नंबर ग्रेटर है किससे, इस नंबर से
120.01। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक, इस तरह ये तरतीब है, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 120.01। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 120.08। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 120.80। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 130.08। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 130.08। इससे छोटा कौन सा है? 120.80। इससे अगला छोटा कौन सा है? 120.08। इससे अगला छोटा कौन सा है जो सबसे छोटा है? 120.01। तो इस तरह दिए गए डेसिमल नंबर्स को हमने लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है 131.01, 131.08, 103.78, 113.08। तो चलिए इनको पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इनमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पॉइंट से पहले देख लेते हैं। तो 131 है, 131, 103, 113। तो ये जो 103 वाला है ना, ये सबसे लेस देन है, सबसे छोटा है। तो पहले हम ये राइट डाउन करेंगे 103.78। अब इन तीनों में कौन सा छोटा नंबर है? तो ये 131 है, ये भी 131, ये 113 है। तो ये इनमें छोटा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये लेस देन होगा इस नंबर से 113.08। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इन दोनों में देखें कि कौन सा छोटा है। तो 131 है, ये भी 131 है। तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वल हैं। अब पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखेंगे। तो इसका पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है? 0। यहाँ पे भी क्या है? 0। तो यहाँ तक भी ये दोनों इक्वल हैं। अब दूसरा डिजिट हम देखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। तो ये 1 वाला छोटा होगा। तो ये जो नंबर है ये लेस देन है इस नंबर से 131.01 से, और ये नंबर लेस देन है इस नंबर से 131.08। अब ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये बड़ा नंबर लिखेंगे 131.08। ये ग्रेटर है इस नंबर से 131.01 से। ये ग्रेटर है इस नंबर से 113.08 से। ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से 103.78। अब असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। जिस तरह ये तरतीब है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 103.78। इससे बड़ा कौन सा है? 113.08। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 131.01। इससे अगला बड़ा कौन सा है जो सबसे बड़ा नंबर है? 131.08। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इस तरह ये तरतीब है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 131.08। इससे छोटा कौन सा है? 131.01। इससे अगला छोटा कौन सा है? 113.08। इससे अगला छोटा कौन सा है? 103.78। तो इस तरह दिए गए डेसिमल नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया और इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया।
नेक्स्ट पार्ट 4 है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। 236.089, 236.219, 236.217, 236.207। तो चलिए पहले इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो छोटा नंबर है ना वो हमें देखना होगा कि कौन सा है। तो पॉइंट से अगर पहले हम देखें ना तो 236, 236, 236, 236 यानी चारों इक्वल है पॉइंट से पहले। तो इनका पॉइंट्स के बाद जो पहला डिजिट है ना वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये 0 वाला छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ना ये सबसे लेस देन है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 236.089। अब इन तीनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो अगर पॉइंट के बाद देखें ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो इन तीनों में ये वाला छोटा नंबर है। तो ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से 236.207। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है। तो इस तीसरे वाले डिजिट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। तो इन दोनों में ये वाला नंबर छोटा है। तो ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से 236.217 और ये नंबर लेस देन होगा इस नंबर से 236.219। अब ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेटर देन सिंबल के साथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे 236.219। ये ग्रेटर है इस नंबर से 236.217। ये ग्रेटर है इस नंबर से 236.207 से। ये ग्रेटर है इस नंबर से 236.089। अब असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जिस तरह ये तरतीब है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 236.089। इससे बड़ा नंबर कौन सा है 236.207। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है 236.217। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है 236.219। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाली तरतीब होती है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 236.219। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है ये 236.217। इससे छोटा कौन सा है 236.207। इससे छोटा कौन सा है जो सबसे छोटा है 236.089। तो इस तरह पार्ट 4 में दिए गए डेसिमल नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल के साथ अरेंज कर लिया और इन्हीं डेसिमल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है और साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि आपने क्लास 7 से प्रीवियस क्लास यानी क्लास 6 में आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।